वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट नंबर 5 पे। ये हमारा सेक्शनल टेस्ट होगा एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर के 100 बेस्ट क्वेश्चंस। आपको ये टेस्ट बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। पूछे गए सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं और जो आपको लगे आपकी मिस्टेक्स हैं वो अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक्स में आपको मेंटेन करना है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग लगातार आप तक टेस्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स में इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ एक जगह पे पाने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं टेस्ट नंबर 5, आर्ट एंड कल्चर और एग्रीकल्चर का ये हमारा टेस्ट होगा। थैंक यू। चलिए, तो पीसीएस 2024 सेक्शनल टेस्ट 5 होगा। एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं इसमें हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। साइट्रस कैंकर प्लांट डिजीज है जो किसको प्रभावित करती है? साइट्रस प्रजातियों को, पत्तियां, शाखाएं, फल, लीव्स, ब्रांचेस और फ्रूट्स को। पौधे का एक होता है बैक्टीरियल ब्लाइट रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज, जो पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं ना। देखा होगा आपने आमतौर पे लॉन में अपने या फिर कहीं और देखा होगा, मतलब येलोइश स्पॉट्स आ जाते हैं जो बेसिकली फिर ब्राउन हो जाते हैं, फिर पत्ता गिर जाता है। केले के ऊपर गुच्छेदार शीर्ष रोग, बंची टॉप डिजीज, सुना होगा आपने, वायरस से होता है, विषाणु के कारण होता है। ग्रे मोल्ड एक पौधे की बीमारी है जो क्षतिग्रस्त पौधे के उत्तकों के चारों ओर गहरे से हल्के भूरे रंग की सड़ांध होती है। बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्रे मोल्ड है इसमें रॉट लग जाता है, एक समझ रहे हैं आप, गलन सी लग जाती है, डार्क टू लाइट ब्राउन कलर की। बताइए करेक्ट, ठीक है सारे ये बिल्कुल। तो प्लीज इन डिजीजेस का नाम, सिट्रस कैंकर हुआ है ना, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज कौन सी है, बंची टॉप कौन सा है, ग्रे मोल्ड कौन सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ग्रे मोल्ड। गलत विकल्प का चयन करें, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। गेहूं का करनाल बंट रोग, काला किट रोग तथा अनावृत कंड रोग कवक के कारण होता है। करनाल बंट, ब्लैक रस्ट एंड लूस मट फंजाई की वजह से होता है। गेहूं का सेहू रोग, सेहू डिजीज किसकी वजह से होता है? गोल कृमि, राउंड वर्म की वजह से। गेहूं का टुंडू रोग, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से। कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, पूसा मालवी, पूसा किरण, ये सब क्या है? ये वेराइटीज हैं व्हीट की। इनकरेक्ट बताओ क्या है? बी गलत है। सेहू डिजीज जो है ना आपका, ये नेमाटोड की वजह से होता है। नेमाटोड सुना है आपने? सूत्र कृमि जिसको बोलते हैं, सूत्र कृमि, नेमाटोड, इसकी वजह से होता है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मातमगी क्या है? पहली मणिपुरी मूवी है। निज राणो ये पहली राजस्थानी पिक्चर है। सीता विवाह ये पहली उड़िया मूवी है। और जॉय मोटी ये फर्स्ट असमीज, असम की मूवी है फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन बताइए आप। ठीक है सारी, इनके ईयर और देख लीजिए जरा। मणिपुर वाली आई थी 1972 में, राजस्थानी जो थी आपकी 1942 की है, बहुत पुरानी है। और उड़िया मूवी 1936 की है और पुरानी है। और असमीज आपकी 1935 की है। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोटे अनाज का कंडुआ रोग कवक के कारण होता है। स्मट डिजीज ऑफ मिलेट फंगस की वजह से होता है। मोटे अनाज का हरित बाली रोग, मृद्रोमिल आसिस्ता रोग जिसको बोलते हैं, कवक के कारण होता है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ मिलेट। और मोटे अनाज का तना छिद्रक रोग, स्टेम बोरर डिजीज, ये किससे होता है? कीट की वजह से, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है। और मोटे अनाज का अर्गॉट रोग, ये कवक के कारण होता है, फंगस, अर्गॉट डिजीज मिलेट का आंसर। ठीक है ये सारे, और आपको प्लीज ध्यान रखने हैं ये डिजीजेस। ठीक है,
चलिए, फिफ्थ, निम्नलिखित में सही आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन। जो एंथोसाइनिन है इसकी वजह से सेब रेड होता है और ब्रिंजल पर्पल होता है बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। पटेटो ग्रीन नहीं हो जाता कई बार रखा रखा, वो सोलानिन की वजह से हो जाता है। रेडिश, मूली जो हो जाती है, जो व्हाइट होती है मूली, वो बेसिकली कैरी कैक्स्थैनिन पिगमेंट की वजह से होती है। और जो क्लोव्स होती हैं, लौंग में तीखापन होता है ना, चिरमिराहट लगती है, वो यूजिनॉल की वजह से होता है। यूजिनॉल पिगमेंट मिलता है लौंग में। सही विकल्प का चयन करना, आपको बताइए। बी हो जाएगा। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, थर्ड गलत हो गया। रेडिश का जो कलर रेडिश का होता है ना व्हाइट, वो एंथोजैंथिन की वजह से ही होता है। एंथोजैंथिन, ये कैरी मतलब जैंथिन पूरा यहीं पे लिख लो और बाकी में एंथो लगा लो। सिक्स्थ, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फसल और उनसे रिलेटेड डिजीजेस, चने में होता है उकटा रोग, विल्ट डिजीज। मूंगफली में होता है आपका टिक्का रोग, तिल में होता है आपका फाइलिडी डिजीज और टमेटो में होता है आपका बकी रॉट। बताइए, बकी आई रॉट जिसको बोलते हैं, बक आई रॉट डिजीज। करेक्ट ऑप्शन बताइए। सारे ठीक हैं तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट। सेवेंथ, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में सिंचाई के शीर्ष 3 बड़े स्रोत हैं, नलकूप, नहरें और कुएं। टॉप 3 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड वेल्स। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 71554 हजार हेक्टेयर है। नेट इरिगेटेड लैंड एरिया 71554,000 हेक्टेयर है। भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र भारत में बोए गए शुद्ध क्षेत्र की तुलना में 51.31% है। नेट इरिगेटेड एरिया बोल रहा है ये कितना है, 51.35%। सही ऑप्शन बताना है आपको कौन सा है। तीनों ठीक है। 8, निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी स्थित बोर्ड का चयन करना। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सदर्न मोस्ट सिचुएटेड बोर्ड, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड। सबके पता होने चाहिए तभी बता पाओगे। सी है एक्चुअली, बता देती हूँ मैं आपको। ये अंगूर वाला कहाँ पे है, पुणे में, तो महाराष्ट्र में हो गया। राष्ट्रीय मांस वाला आपका नई दिल्ली में है। मत्स्य वाला आपका हैदराबाद में है और जूट बोर्ड आपका कोलकाता में है। तो इनमें से तो हाँ, फिर हैदराबाद हो गया ना वेस्टर्न मोस्ट, तो वेस्ट बंगाल में है। 9th, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मक्के की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ट्रॉपिकल टाइप। सोरघुम के लिए भी यही चाहिए। पर्ल मिलेट, बाजरे के लिए भी यही चाहिए। गेहूं के लिए भी यही चाहिए, ट्रॉपिकल टाइप, उष्ण कटिबंधीय प्रकार। तो करेक्ट बताओ कौन सा है। बी सही है, मतलब सेकंड और थर्ड सही है बस। मेज के लिए चाहिए आपको सब ट्रॉपिकल टाइप, है ना। कौन सा होता है ये, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार, ठीक है। और सेकंड तो ठीक है, थर्ड ठीक है। वीट, वीट के लिए कौन सा चाहिए, टेम्परेट टाइप। ये तो गलत हो ही नहीं सकता, समशीतोष्ण प्रकार, टेम्परेट। फेमस है तो बात। 10th, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनीवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लॉस बनोस आपका फिलीपींस। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इबादान, नाइजीरिया। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान, इबादान, नाइजीरिया में है। आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट, 3, फोर्थ और फिर आपका सेकंड। ईयर फटाफट से बता रही हूं, जल्दी से देख लो। WMO है आपका 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ्प्री है आपका 1975 और इंटरनेशनल राइस है आपका 1960 और ये है आपका 1967। 11 देख लो, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लोक नाट्य दिए हुए हैं, फोक थिएटर और संबंधित राज्य है। विदापित आपका मिथिला, दशकाठिया और पाल उड़ीसा। फिर आपकी भंडैती रोहिलखंड और उत्तर प्रदेश और अंकिया नट असम। सी हो जाएगा इसका। इनकरेक्ट बोल रहा था ना, हाँ, भंडैती है बुंदेलखंड, बाकी ठीक है। असम का ये ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में।
12th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मिट्टी के बर्तनों के नाम और कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे खुर्जा मध्य प्रदेश, काले वाले जो होते हैं ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, कारीगरी पॉटरी तमिलनाडु, ब्लैक पॉटरी उखरूल मणिपुर। इनकरेक्ट बताना है। ए गलत है। खुर्जा पॉटरी कहां से आएगी भाई, यूपी ऑफ कोर्स। फिर आपकी ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ यूपी, ब्लू पॉटरी करके होती है एक, ब्लू पेन से लिख देते हैं, जयपुर की होती है ये, है ना। और एक होती है कागजी, कारीगरी तो ठीक दे रखा है, कागजी होती है एक, कहाँ की होती है ये, बताएगा कोई? अलवर राजस्थान की, कारीगरी दिया हुआ है, ठीक है बिल्कुल। एक होती है सुराई, वेस्ट बंगाल की सुराई। एक होती है चलो ये तो पूछूंगी मैं, गोपी चंदन, गोपी चंदन कहाँ की है ये बताओ। 13th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मार्शल आर्ट और स्टेट, सिलंबम तमिलनाडु, थांगटा या सरितसरक मणिपुर, ये चेइबे गदगा मेघालय, परिखंडा बिहार, और आपका होता है एक इनबुआन, कुश्ती होती है मिजोरम की। सही बताओ कौन सा है। सी सही है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड गलत है। चेइब गडगा जो है ये मणिपुर का है, मणिपुर, ठीक है। और ये ठीक है सारे। एक होता है थोडा, कहाँ का होता है ये, हरियाणा का। अच्छा, एक होता है मर्दानी खेल, महाराष्ट्र का। एक होती है लाठी, कहाँ का है, पंजाब। बाकी ठीक है। 14, गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गोवा में दशहरा और होली के दौरान तरंग मेल लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, तरंग मेल। हरियाणा में दशहरा उत्सव के दौरान चारबा लोक नृत्य, एक फोक डांस है, वो होता है परफॉर्म। ज्वारा लोक नृत्य एमपी में होता है, और ये कब होता है, फसल नृत्य है, हार्वेस्ट डांस है। और झूमर होता है झारखंड उड़ीसा का, ट्राइबल लोग परफॉर्म करते हैं। आंसर बताना है आपको, बी हो जाएगा ये। चरबा जो डांस है ना, ये हिमाचल प्रदेश का है, एचपी का, नॉट हरियाणा, ठीक है। ये याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, झूमर, और इसको झमूहर भी कहते हैं, झमूहर, ठीक है। 15th, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिक्र, जिक्र करके एक असम में इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित गाए जाने वाला एक लोक संगीत है, फोक सॉन्ग है। एक है आपका नियोगा, ये अरुणाचल प्रदेश में शादियों के टाइम पे एंड में गाया जाता है, शादी के एंड में। और न्यू लिवॉन्ड होता है कि ये नागालैंड में गाते हैं, लेजेंड्स और मिथ्स जो आपके ये है ना किवदंती हैं, इनके लिए। और वीरागे से या वीरागा से जो है कर्नाटका में है, झल्लूस के दौरान गाया जाता है, ये प्रोसेशन के टाइम पे, दशहरे में। सही बताओ कौन सा है। ये सारे ठीक हैं, तो प्लीज जिक्र क्या है, एक सेकेंड, जिक्र क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब स्टेट पता होना चाहिए, वाइसा वर्सा, है ना। 16th, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लोक संगीत, फोक म्यूजिक और स्टेट। आल्हा एमपी, ओवी महाराष्ट्र, गोवा, पाई गीत एमपी, मांड राजस्थान, पावड़ा या फिर पोवड़ा ये उड़ीसा। बी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है, पवड़ा गलत हो गया, पोवड़ा है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। अच्छा, एक और एक फेस्टिवल है बहुत फेमस, न्यूज में भी रहता है, खोंग जोम, ये आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ का है। खोंग जोम कहाँ का है ये। 17th, निम्नलिखित कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर लें। अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तालापक अन्नमाचार्य, पुरंदरदास, क्षेत्रया और भद्राचालू रामदासु, ठीक है। ये इनका आपको टाइम पीरियड याद रखना है थोड़ा सा, देखिए, है ना। तो 1408 से है आपका ये 1503। पुरंदर दासू हैं 1484 से 1564। क्षेत्र हैं 1600 से
1680 और भद्र चालू हैं आपके 1620 से 1680 तक। 18th निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नवरानी नृत्य है जो, ये गौंड जनजाति परफॉर्म करती है। जदूर नृत्य भूमिया ट्राइब करती है। कर्मा कोल डांस परफॉर्म करते हैं गौंड और कोल ट्राइब, और घुरमा करके एक डांस है वो घोरा और सवा ट्राइब करती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे पर आप, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं। नवरानी, जदूर, कर्माकोल, घुरमा, याद कर लो यही। 19th निम्नलिखित में से कौन सी कठपुतली शैली छाया पुतली की नहीं है, शैडो पपेट्स की नहीं है? टोगालू गोम्बेट्टा कर्नाटका, थोलू बोम्बलट्टा आंध्र प्रदेश, रावण छाया उड़ीसा, पावकुट्टू केरला। डी है, देखिए आप जानते होंगे 4 तरह की होती है पॉटरी। एक होते हैं स्ट्रिंग पपेट्स, एक होते हैं शैडो पपेट्स, एक होते हैं रॉड पपेट्स, एक होते हैं ग्लव पपेट्स। मतलब समझ रहे हैं आप, धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, छड़क कठपुतली और दस्ताना कठपुतली। ठीक है, 4 तरह की हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। अब इसमें से शैडो पपेट्स कौन से होते हैं? शैडो पपेट्स होते हैं टोगलू, गुम्बेट्टू, थोलू बोम्बलट्टा, रावण छाया, ये होते हैं। और ये किसका टाइप है? ये दस्ताने वाले हैं, ग्लव पपेट्स हैं ये। सबके टाइप पता होने चाहिए वैसे तो एक एक दो दो देख लेना। 20th गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश में विवाह के दौरान जा जिन जा गाना गाते हैं ये ऐसे करके। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसंत गीत नामक लोकगीत बसंत पंचमी के टाइम पे गाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में झूमर नामक लोकगीत चाय जनजातियों में काफी प्रसिद्ध है, जो आपकी टी ट्राइब्स होती हैं। टी ट्राइब कौन सी होती हैं? जो चाय की खेती करती हैं शुरू से, है ना, इकट्ठा करती हैं चाय एंड ऑल। मिजोरम में सैकुती जाई नामक लोकगीत वीर पुरुष शिकारी आदि की प्रशंसा में गाया जाता है। सैकुती जाई इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत है। ये पूर्वोत्तर में जो स्टेट है असम, नॉट सिक्किम, यहां गाया जाता है ये आपका क्या, झूमर, झूमर, झूमेर, ये सारे। जाजिन जा, फिर बसंत गीत, फिर ये झूमूर असम का हो गया और सैकुटी जाई हो गया। ठीक है। 21 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रांतियां दी हुई हैं, रेवोल्यूशंस। अमृत आपकी रिवर लिंकिंग स्कीम, नदियों को जोड़ने वाली। ब्लैक रेवोल्यूशन मिनरल ऑयल में सेल्फ रिलायंस, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन, झींगा मछली उत्पादन। येलो रेवोल्यूशन कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन तिलहन, ऑयल सीड प्रोडक्शन। ये तो बता ही दोगे, ये ना गलत कर देना। बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, तो फोर्थ गलत हो गया ना भाई। येलो है आपका ऑयल सीड्स वाला और ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल वाला, मतलब इसमें तो कोई वो होनी ही नहीं चाहिए। 22 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। पिसीकल्चर मछली पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट सिल्कवॉर्म प्रोडक्शन है। आर्बोरीकल्चर क्या है? फलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। एपीकल्चर क्या है? ऑलिव्स, जैतून, जो पिज्जा पे नहीं होते ब्लैक ब्लैक वो। ठीक है, बताओ। ए ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ गलत है क्या? आर्बोरी कल्चर है कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियां। कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है ना। और क्या गलत हो गया? ऑलिवी कल्चर होता है ये, ऑलिवी कल्चर, ऑलिवी। ठीक है। एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी वाला है ये। और क्या रह गया? फ्लावर्स का क्या होता है? फ्रूट्स का होता है हॉर्टिकल्चर। अच्छा, फ्लावर्स का क्या होता है? फ्लावर्स वाला बताना कमेंट करके क्या होता है। 23 भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अलग अलग। झूम कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दीपा बस्तर और छत्तीसगढ़। वालरे या वॉल्ट्रे ये राजस्थान का है। कुमारी कहां का है? वेस्टर्न घाट्स, केरला वाला। क्या हो गया आंसर? सारे ठीक हैं। तो ये प्लीज याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। झुम, दीपा, ये और ये सारे लिस्टिंग वीडियो में सब मिल जाएंगे ये। विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सेम आ गया। रोका कहां का है? ब्राजील का। और क्या? कैगिन या कैगिन फिलीपींस का है। चेना आपका श्रीलंका का है। तमराई आपका वेनेजुला का है। तो क्या हो जाएगा आंसर?
बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ क्यों गलत हुआ? तमराई इज थाईलैंड। सिलेक्शन कर लो, थाईलैंड घूमने चले जाओ। फिर वैसे भी चले जाओ, कहेंगे मैम अब नहीं जा सकते क्या? अब तो पेपर की तैयारी करोगे ना। वेनेजुला में कहते हैं कौनुकू, कौनुकू। 25 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सर एडविन जॉन बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का भूरा पर्ण चित्ती रोग था, जो सीवियर फेमाइन हुआ था बंगाल में 1943 में। द रीजन वाज ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ पैडी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, वेरी फेमस। आमतौर पर खरपतवारों से फसल की उपज में औसतन 10% की हानि हो जाती है। एवरेज लॉसेस 10% ड्यू टू वीड्स, अनवांटेड जो वो होते हैं क्रॉप्स एंड ऑल। ठीक है सारे तो इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान रखना ये वाली चीजें, बिना मतलब कुछ नहीं कराया जा रहा है। 26 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और टेंशन नहीं लेनी होती है, नहीं एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है ना तो अपना मोटिवेशन उस लेवल का रखो कि नहीं अब ये 100 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो रोने मत लग जाओ हमारा तो ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कहां से टेस्ट बनाया जा रहा है, ये तो सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 10 में से एक को भी बेनिफिट मिल रहा होगा ना तो ये चीजें मतलब हमारा काम हो गया फिर। ठीक ठीक है। आगरा घराना कहाँ का है? बेसिकली ध्रुपद और धमार गायक होते हैं उसमें। अलख दास के पुत्र हाजी सुजान खान को आगरा घराने की गायकी का जन्मदाता माना जाता है, ओरिजिनेटर ऑफ आगरा घराना सिंगिंग। ही वॉज अ वेरी गुड ध्रुपद धमर सिंगर। देन हाजी सुजान खान को ध्रुपद धमार शैलियों का विशेषज्ञ माना जाता है। फिर आपका गुलाम अब्बास खान, कल्लन खान, नत्थन खान और उस्ताद फयाज खान, ये कहां से हैं, बिलोंग करते हैं? ये करते हैं बिलोंग आगरा घराना से। ठीक है, ये सारे ये कराए जाते हैं ना जब आपको घराने, तब आपको लगता है इनसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। 27 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्वालियर घराने की शुरुआतन नत्थन पीरबख्श से मानी जाती है, बिगिनिंग। ग्वालियर घराना जो ख्याल का सबसे प्रसिद्ध घराना है, वास्तव में लखनऊ घराने से ही डिराइव्ड है, लिया गया है। अली बख्श खान और बड़े फतेह अली खान को ग्वालियर घराना का प्रवर्तक माना जाता है, ओरिजिनेटर्स ऑफ द ग्वालियर घराना। करेक्ट बताइए। पहला और दूसरा ठीक है। अली बख्श खान और बड़े फतेह अली खान ना बेसिकली ग्वालियर घराना के नहीं है, पटियाला घराना करके एक घराना है उसके हैं। 28 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्तमान में पंडित राजन साजन मिश्र, श्रीमती गिरिजा देवी आदि बनारस घराना के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगरा घराना एक ऐसा घराना है जिसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, तरंगे, तराने आदि संगीत की सभी विधाएं शामिल हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एग्जिस्ट इन आगरा घराना। रामपुर सहसवान घराना उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। और मेवाती घराना ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक संगीत शिक्षुता जनजाति है। बेसिकली इट इज अ म्यूजिकल अप्रेंटिसशिप ट्राइब ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मेवाती घराना सुना होगा किसी ने अगर नाम, तो ये भाई म्यूजिक वाले बच्चे बता पाएंगे, वैसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये जो ख्याल, टप्पा एंड ऑल है ना, ये बनारस घराना में ही तो है, तो बहुत फेमस है, तो सुना ही होगा आपने। 29 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चरखुला क्या है? ये उत्तर प्रदेश के ब्रज में लोक नृत्य है एक। जात्रा क्या है? पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, एंशियंट ओल्डेस्ट डांस कीर्तन। और सुआ नृत्य ये आपका डांस है जो कि औरतें करती हैं परफॉर्म, बैगा ट्राइब की, एमपी की। और सैला डांस फॉर्म कौन परफॉर्म करता है? ओरांव ट्राइब है एक, उड़ीसा की, वो। गलत क्या हो गया? डी हो गया गलत। सैला डांस जो है ना आपका, ये बैगा ट्राइब उड़ीसा में कब से गई भाई? एमपी का है ये। और जो ये ओरांव ट्राइब है ना उड़ीसा की, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सैला डांस करते हैं परफॉर्म बैगा ट्राइब आपकी कहाँ की? एमपी की। और जो ये ओरांव ट्राइब है उड़ीसा की, ये आपकी करती है एक डांस है जिसका नाम है मुद्रिका नृत्य, मुद्रिका। ठीक है, ये 30
सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जगवाल क्या है? पहली कन्नड़ मूवी है। एना थंगाड़ी क्या है? पहली गढ़वाली मूवी है। सती सुलोचना क्या है? पहली तुलु मूवी है। और बाल योगिनी क्या है? पहली तमिल भाषा में बनी हुई बाल फिल्म है, चाइल्ड मूवी है ये फर्स्ट। डी सही है। देखिए जगवाल जो है ये पहली गढ़वाली मूवी है। क्लियर हो गया? 1983 जगवाल की बात कर रही हूं मैं। एन्ना थगड़ी जो है ये तुलु मूवी है, तो ये है 1971। और सती सुलोचना है पहली कन्नड़ मूवी जिसका ईयर है 1934। ये तो ठीक हो ही गया, 1936 की है ये। 31 खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन एज पर द रिकमेंडेड हर्बिसाइड फॉर वीड कंट्रोल, जैसे गेहूं के लिए आइसोप्रोट्रॉन, पैडी के लिए पेंडिमिथालिन, कॉटन के लिए एनिलोफोस और सोयाबीन के लिए एलेक्लोर। ए ठीक है। वीट के लिए आइसोप्रियोटॉन ठीक है बिल्कुल। पैडी के लिए होता है आपका, ध्यान देना प्लीज ध्यान से, एलेक्लोर और फ्लुक्रोलिन, वैसलीन होता है ये, और डायरोन, सॉरी ब्यूटोक्लोर। पैडी के लिए होता है ब्यूटोक्लोर, थायोबेनकार्ब और एनिफ्लोस, ठीक है। और कॉटन के लिए आपका होता है एलिक्लोर, ये नहीं, एलिक्लोर और फ्लुक्लोरिन और डायरोन। सोयाबीन के लिए होता है आपका ये पेंडिमिथालिन, ठीक है। चलिए 32 कई बार ये नाम लिखे हुए आएंगे तो याद रखना ये क्या है, ये हर्बिसाइड्स हैं, सिर्फ ये नाम पूछ लेगा ये किसके प्रकार हैं, है ना। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फसल और मूल स्थान, प्लेस ऑफ ओरिजिन, धान इंडो चाइना, जौ बार्ले सेंट्रल अमेरिका, सोरगम ज्वार इंडिया और बाजरा पॉल मिलेट अफ्रीका। बी गलत हो गया। जौ कहां से आया भाई? आपका बाजरा जो बार्ले आया चाइना से, ठीक है, बाकी ठीक है बिल्कुल। सेंट्रल अमेरिका से क्या आया है? मक्का, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, मेज। 33 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु। रबर बोर्ड कोट्टयम केरला। टी बोर्ड आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल। टबैको तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। आंसर ठीक है सारे, और प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लो। 34 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पपीता पीला क्यों? कैरिक्सैंथिन की वजह से। मिर्ची तीखी क्यों? कैप्साइन की वजह से। खीरा कड़वा क्यों? क्यूकुरबिटासिन की वजह से। और हल्दी पीली क्यों है? कैल्शियम ऑक्सैलेट की वजह से। तो कमाल हो गया भाई। बी सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। टर्मरिक, करक्यूमिन, आजकल तो इतना चल रहा है इंटरनेट पे भी बहुत, करक्यूमिन होता है इसमें। कैल्शियम ऑक्सैलेट की वजह से क्या होता है? जो टारो रूट होती है ना आपकी, अरबी में कसैलापन नहीं होता, वो होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट की वजह से। 35 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छा होता है, सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट्स। फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु जेल मीटर का उपयोग किया जाता है। मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना जिंक की कमी के कारण है। जो टॉप मेज का व्हाइट हो जाता है वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मक्के की पत्तियों के शीर्ष का, हाँ, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स, BRIX। टोटल सॉलिड्स कितना है? और भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है? मेरिनो, जो कि मैक्सिको में मिलती है। बताइए सही कौन सा है? बी ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है, मतलब फिफ्थ गलत हो गया क्या? मेरिनो तो ठीक है बिल्कुल, मैक्सिको में नहीं मिलती है, स्पेन में मिलती है। 36 संगीत से संबंधित समुदायों के संबंध में सही विकल्प चुनना आपको। कम्युनिटीज, जैसे कमार कम्युनिटी छत्तीसगढ़, भोपा राजस्थान, बाउल वेस्ट बंगाल, मोकेन मध्य प्रदेश। बी ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। मोकेन कहाँ की है? मोकेन है अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। और मध्य प्रदेश में मिलती है बघेल, बहुत फेमस नाम सुना होगा आपने।
37 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भेड़ों की चोकला नस्ल को भारत का मेरिनो कहते हैं, मेरिनो ऑफ इंडिया। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है लिसेस्टर, ठीक है, लॉन्गेस्ट वूल देती है ये। रेशम की खोज हुई 118 ईसा पूर्व चाइना में। मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण के डायसेटाइल नामक यौगिक बनता है। जब घी बनाते हैं ना आप मक्खन से, तब। आंसर डी, सारे ठीक हैं। 38 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूसा दीपावली और व्हाइट स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति, क्या है ये? पत्ता गोभी है ये, फूल गोभी नॉट पत्ता गोभी, सॉरी। पूसा संबंध, पूसा मुक्ता, ये क्या है? ये पत्ता गोभी है, कैबेज। पूसा मेघदूत, पूसा नवीन सम्राट, क्या है ये? लौकी है ये। खाते हैं लौकी आप? बॉटल गार्ड खानी चाहिए। पूसा केतकी क्या है? खीरा है बेचारा, खाना चाहिए वो भी। पूसा केतकी गलत हो गया, खीरा खाना चाहिए, पूसा केतकी नहीं खाना चाहिए। पूसा संयोग है खीरा, ठीक है, तो ये याद रखना है। पूसा मेघदूत, नवीन हो गया, सम्राट हो गया, ये आपके बॉटल गार्ड है, ठीक है। 39 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके हिंदुस्तानी राग हैं और उनका समय, अलग अलग राग अलग अलग समय पे गाया जाता है ना। तो भैरव हिंदुस्तानी राग और समय, भैरव भोर के टाइम पे, डॉन। हिंडोल अर्ली मॉर्निंग, मेघ लेट नाइट, श्री राग मिडनाइट, मध्यरात्रि। आंसर बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ क्यों गलत हो गया? श्री गाते हैं इवनिंग में, गुड इवनिंग श्री, ऐसे याद कर लो। मिडनाइट में भी गाया जाता है एक, उसका नाम है मलकॉन्स, मलकौश या मलकॉन्स या मलकौश, ऐसे लिख लो, मिडनाइट में जो गाया जाता है। 40 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अजरक छपाई कहाँ की है? गुजरात की। जादोपटिया ये झारखंड की है। पिछवाई है राजस्थान की, और मुथांगी पोशाक ड्रेस है, पेंटिंग नहीं है, कर्नाटका की है। करेक्ट कौन सा है? बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्यों हो गया? मुथांगी ड्रेस, क्योंकि कहाँ की है ये? तमिलनाडु की। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। 41 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आलू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पटेटो, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, एन हटा लो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, पिछले वाले टेस्ट में भी कराए थे कुछ इसमें से मैंने आपको, तो ये अरेंज्ड ही हैं, तो ये देख लो। आलू वाला कौन सा है? 2008 का है। फाइबर्स का है 2009 का। बायोडाइवर्सिटी तो पता ही होगा 2010 है। फॉरेस्ट 2011 है। 42 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लाल मृदा में लोहे की प्रचुरता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी है, फॉसल्स की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। लेटराइट सॉइल में आयरन, एल्यूमिनियम अच्छा खासा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और लाइम नहीं है। डेजर्ट सॉइल में जो मरुस्थलीय मृदा जिसको कहते हैं, उसमें सॉल्ट और फास्फोरस अच्छा खासा है, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन नहीं है। माउंटेन सॉइल में पोटैश, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, पर नाइट्रोजन नहीं है। ये ही गलत है। माउंटेन सॉइल में पोटैश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, पोटैश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, और डेफिशिएंट क्या है वहां पे? फास्फोरस, नॉट नाइट्रोजन। 43 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी यूपी। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल एमपी। और आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये आपका हेसरघटा, बैंगलोर में। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत हो गया। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका हापुड़ में। ये तो देखो पता होने ही होने चाहिए। ईयर इनके यहां लिख दे रही हूं मैं, ये 1962 का है। हापुड़ वाला है आपका 1958 का। एमपी वाला है आपका 1982 का, और बागवानी है आपका 1967 का।
44। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केले में मिलता है मैलिक एसिड, ब्रोकली में मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, गाजर में मैलिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड और पेट में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सारे ठीक हैं तो ये देख लेना एक बार, है ना, ब्रोकली वाला जरूर देखना। 45। तो आपको सही इसमें से चुनना है करेक्ट ऑप्शन। वीट में होता है फाइटिक एसिड, चाय में होता है टैनिक एसिड, मक्खन बटर में होता है ब्यूटरिक एसिड और सोडा वाटर इसमें होता है कार्बोनिक एसिड। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला क्यों गलत हुआ? वीट में आपका ग्लूटामिक एसिड होता है, और फिर फाइटिक एसिड किस में होता है? ये होता है आपका चावल में और सोयाबीन इसमें। 46। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है, ब्राउनिंग डिजीज कॉलीफ्लावर में बोरॉन की कमी से। मटर में मार्श रोग मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है, मार्श डिजीज। और एक होती है लिटिल लीफ डिजीज आम में, वो होता है जिंक की कमी से। और साइट्रस कैंकर डिजीज होता है नींबू में, वो होता है कैल्शियम की कमी से। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। एक्चुअली ये डायबैक और लिटिल लीफ डिजीज जो है ना, ये लेमन में होते हैं। लिटिल लीफ लेमन में भी होता है, और साइट्रस कैंकर डिजीज लेमन में होता है। ये बैक्टीरिया की वजह से, मतलब उसकी कमी से नहीं, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और डायबैक और लिटिल लीफ डेफिशिएंसी डिजीज होता है लेमन में कॉपर की कमी की वजह से। 47। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, ब्लैक हार्ट डिजीज। ब्राउन रॉट आलू में होता है बैक्टीरिया की वजह से। और मोजियाक और लीफ रोल डिजीज आलू में होता है वायरस की वजह से। और विल्ट डिजीज होता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है सारे, तो ये सारी डिजीजेस वगैरह प्लीज ध्यान रखना, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। विल्ट डिजीज। 48। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? चावल, लार्जेस्ट एरिया सिंगुलर क्रॉप जो है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, और ये कितना उत्पादन करता है? 34%। लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री। भारत की फसल सघनता यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में कुल फसल क्षेत्र का प्रतिशत 141.6 थाउजेंड हेक्टेयर्स है। इंडिया क्रॉप इंटेंसिटी दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। मधुमक्खी पालन एवं कृषि आधारित गतिविधि हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, भूमिहीन मजदूरों द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में की जाती है। बी कीपिंग इट्स एन एग्रो बेस्ड एक्टिविटी कैरिड आउट बाय फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स इन रूरल एरियाज एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। बताओ इनकरेक्ट। ये आपका बी हो जाएगा गलत, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है कोकोनट का, ठीक दिया हुआ है। ये 34% नहीं है, 31.45% है। 49। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण सहित रियायती अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-7 में ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई थी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, सुना होगा आपने नाम। और विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात की हिस्सेदारी क्रमशः 22 और 14% थी। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है, तो उसमें इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनका परसेंटेज, ये दोनों बातें ठीक दी हुई हैं, कोई गलत नहीं है। 50। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की है। ये क्यों स्टार्ट की गई थी? किसानों को उनकी अल्पकालिक या दीर्घकालिक खेती की जरूरतें, फसल के बाद के खर्चे, उपयोग की जरूरतें आदि को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 को प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स 2007। कोई गलत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस वाली जो स्कीम्स हैं जैसे ये है ना, तो इनको आपको पता होना ही होना चाहिए। तो ये हमारा स्माइल करते रहिए बस। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संतूर वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, फ्लूटिस्ट बांसुरी वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, तबला वादक जाकिर हुसैन, सरोद प्लेयर हैं विश्वजीत रॉय चौधरी। गलत बताइए कौन सा है। पहला और दूसरा गलत हो गया है। एक्चुअली संतूर प्लेयर हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी करके नाम सुना होगा आपने, और हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूटिस्ट हैं। तो ये इंटरचेंज है, बाकी ठीक है। तबला प्लेयर तो बहुत नाम पता होंगे आपको, जाकिर हुसैन साहब हैं, ये अल्लाह राखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, लतीफ खौ, सुखविंदर सिंह, बहुत सारे हैं, है ना। और सरोद प्लेयर भी। और कोई नाम जानते हैं आप? अली अकबर खान हैं, बुद्धा देव दास गुप्ता हैं, अमजद अली खान, हाफिज खान। तो ये 5-6 नाम याद होने चाहिए। 52 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया था। और 1972 में इसका नाम चेंज किया फिर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक दिया मैं सारे। 53 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की कुल भूमि का केवल 20% से भी कम जो भूमि है वो कृषि के लिए उपलब्ध है, या औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। ओनली लेस देन 20% ऑफ द टोटल लैंड in the northeastern state of Sikkim is available for agriculture with an average annual rainfall of 125 सेंटीमीटर। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। पंजाब राज्य भारत में अनुबंध खेती को लागू करने के लिए अग्रणी है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। एक ही भूमि पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने का अंतर फसल इसको कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं इसको, मतलब 2 or more crops are growing on the same land at the same time। इसमें ए गलत है। ये क्या है कि सिर्फ 10% है टोटल लैंड जो कि अवेलेबल है सिक्किम, मतलब ज्यादातर लैंड जो है वो जंगलों से ढका हुआ है, सिर्फ 10% से भी कम अवेलेबल है। 20 नहीं है आंसर। 54 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स एंड 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता 14% तक होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाए। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने निर्वाह रूप के स्थान पर व्यवसायिक एवं बाजारोन्मुख रूप लेती जा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शियल और मार्केट ओरिएंटेड फॉर्म लिए जा रहा है। मतलब पहले तो सिर्फ गुजर बसर के लिए होती थी ना खेती। कोई गलत नहीं है। 55 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण पर पहले के अध्ययनों पर विचार करने के बाद योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की सिफारिश की थी। जो पहले जोनिंग होती थी ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, तो प्लानिंग कमीशन ने रेकमेंड किया था टू प्रिपेयर एग्रीकल्चरल प्लान ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना है, ताकि किसान खेती से बचे हुए समय में पशुपालन करके अपनी आय बढ़ा सकें। मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। कोई गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। 56 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीले मृदा भांड मुल्तानी मिट्टी के बने होते हैं, ब्लू पॉटरी।
और पोखरान पॉटरी जो है वो घरेलू काम में आती है बहुत। क्ले आर्टिफैक्ट्स आर मेड फ्रॉम गोपी चंदन पॉटरी, पूछा है ना मैंने आपसे ये अभी। और ब्लैक पॉटरी जो है काले मृदभांड जो है वो गहरा रंग देते हैं, बताइए। ठीक है सारे। 57 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राज्यों के नाम और होली किस नाम से वहां पे मनाया जाता है, जैसे बिहार में फगुआ, मणिपुर में याओशांग, असम में कमन पोडिगी और वेस्ट बंगाल में डोला। पहला और दूसरा ठीक है। असम में है याओशांग, मणिपुर में भी याओशांग है, असम में भी याओशांग है। और कमन पोडिगी कहाँ का है, कमन पोडिगी बोलते हैं इसको तमिलनाडु में। वेस्ट बंगाल में है डोल जत्रा, डोल जत्रा। डोला कहाँ का है फिर, ये आपका उड़ीसा का है। 58 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उगादी, जिसे युगादी भी बोलते हैं, ये हिंदू फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। मतलब ये न्यू ईयर है, ये 1 जनवरी वाला न्यू ईयर नहीं है, ठीक है। बथुकम्मा एक पुष्पों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों द्वारा मनाया जाता है। इट्स अ फ्लावर फेस्टिवल। ओनम स्प्रिंग फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का, और रुंगाली बिहू कहाँ का है, असम का। इनकरेक्ट बताओ। सी गलत हो जाएगा, नहीं तो पता है आपको ओनम कहाँ का है, केरला का है ना। 59 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, लोसार या लोसर, और ये मोनपा जनजाति वाले लोग मनाते हैं जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी माना जाता है। कश्मीर का एक लोक नृत्य जो केवल लड़कों द्वारा किया जाता है, उसे सांस्कृतिक समारोहों या शादियों जैसे विशेष समारोह में बच्चा नगमा के नाम से जाना जाता है। और गतका क्या है, गटका सुना होगा आपने, जो मार्शल आर्ट नहीं परफॉर्म करते हैं पंजाब में सिख, वो। गुरुपूरब पे देखा होगा आपने, जो जत्थे निकलते हैं उनमें भी ये कहा जाता है। सारे ठीक हैं। 60 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में माघ मेला, बिहार में बेहुला, गोवा में शिंगमो फेयर, गुजरात में उत्तरायण, हिमाचल प्रदेश में रखदुमनी। दे आर ऑल करेक्ट, याद करो। 61 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और अच्छा, उत्तर प्रदेश में और भी हैं, सुना होगा आपने, रामनवमी, गंगा फेस्टिवल, नवरात्रि, खिचड़ी वाला मेला होता है, रामलीला होती है, फिर गंगा दशहरा होता है, अयोध्या पूजा होती है, देव दीपावली होती है, कुंभ है, कैलाश मेला है, बहुत सारे हैं। तो कुछ कुछ मेले जो हैं याद रखने हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त ट्रस्ट है। इट्स एन ऑटोनॉमस ट्रस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन 19 नवंबर 1985 को दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा एक समारोह में किया गया था, जहां विभिन्न स्तरों पर घटकों के प्रतीकवाद को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। इट वाज अ सेरेमनी विद द सिंबोलिज्म ऑफ द कंपोनेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स वाज क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट का गठन और पंजीकरण 1987 में हुआ था, बताइए। They're all correct. 62 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये संस्था सिनेमैटिक एक्ट 1956 के तहत जारी प्रावधानों का पालन करती है और फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करती है, मतलब पब्लिक एग्जीबिशन जो है मूवी का, वो कंट्रोल करती है। ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक अध्यक्ष है, 12 से 25 सदस्य हैं जो फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करते हैं, दैट दे आर फिट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें भारत में सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है, बताइए। CBFC। दूसरा गलत है, ये आपका गलत क्यों है? सिनेमैटिक एक्ट है 1952 का, नॉट 56। 63 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पछेवड़ा
क्या है ये पुरुष पहनते हैं सर्दियों में, ओढ़ते हैं, मतलब शॉल टाइप है ये। सौड़ क्या है, ये क्लॉथ है जो क्विल्ट के अंदर ओढ़ा जाता है, रजाई के नीचे। धाबला क्या है, सर्दियों में महिलाएं पहनती हैं इसको, मतलब घाघरा है, वुलन अच्छी बात है। शफी लाफी क्या है, ये एक ट्रेडिशनल कपड़ा है और मणिपुर की मितेई जो महिलाएं हैं वो इस पे कढ़ाई करती हैं। तो ये सब ठीक है बिल्कुल, तो ये सब देख लेना प्लीज, है ना। 64 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रबानन मंदिर जावा इंडोनेशिया में, पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू नेपाल में, कटासराज मंदिर पाकिस्तान में, और मुन्नेश्वर मंदिर आपका भूटान में। बताओ। बी ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो मुन्नेश्वरम गलत हो गया। मुन्नेश्वरम मंदिर है आपका श्रीलंका, नॉट भूटान। 65 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, उसका नाम और कहाँ की है वो, जैसे कांठा है वेस्ट बंगाल उड़ीसा का, जरदोजी यूपी का, फुलकारी पंजाब का, काशी डकारी गुजरात का। तो ये डी गलत हो गया आपका। काशी डकारी है आपकी जम्मू कश्मीर के, नॉट गुजरात। गुजरात की है धरानिया। धरानिया। 66 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पट्टचित्र पेंटिंग सुना होगा, पट्टचित्र उड़ीसा, पटुआ बंगाल, पतिकार पैतकार झारखंड, और वर्ली आंध्र प्रदेश। बी ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ क्यों गलत हुआ। वर्ली पेंटिंग बहुत फेमस, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की बहुत फेमस कौन सी है, कलमकारी। 67 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत की पारंपरिक प्रांतीय साड़ियां, प्रोविंशियल साड़ी, और कहाँ की है, जैसे पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, बालुचरी एमपी, जरी तंछोई यूपी, बोमकाई उड़ीसा। बी गलत हो गया, बालूचरी कहाँ की है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। बाकी ठीक है। 68 निम्नलिखित में से किस कढ़ाई को अभी तक भौगोलिक संकेतक नहीं दिया गया, जीआई टैग नहीं मिला है। लंबानी को, सुजानी को, सुजनी को, किमखाब को। किमखाब को नहीं मिला है, देखिए अब सुनिए थोड़ा सा। लंबानी एम्ब्रॉयडरी है आपकी संडूर, कहाँ है संडूर, कर्नाटका, ठीक है। सोजनी सुजानी जम्मू कश्मीर की है, सोजनी या सुजानी, और सुजनी बिहार की है, इतना फर्क है। और किमखाब है वाराणसी की, लेकिन अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। 69 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन बताइए। शहनाई वादक कृष्ण राम चौधरी, सितार वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, सारंगी वादक पंडित रविशंकर, और वीणा वादक पंडित राम नारायण। ए ठीक है। शहनाई प्लेयर्स के कुछ नाम सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, दयाशंकर। सितार प्लेयर्स हैं आपके पंडित रविशंकर, ये हैं, ये वाले होते तो ठीक होता। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधात्या मुखर्जी, अनुष्का शंकर। सारंगी प्लेयर हैं आपके शकूर खान, पंडित राम नारायण, और रमेश मिश्रा हैं, सुल्तान खान है। वीणा प्लेयर हैं आपके ये मोहन भट्ट, और अयाग्री श्याम सुंदरम हैं, दुराई स्वामी हैं, एस बालचंद्रम वेरी फेमस, और कल्याण कृष्ण भागवतार हुए हैं, ठीक है। 70 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भगवान विष्णु को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में के तंजावर में हुआ, 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम ने करवाया। लिंगराज टेम्पल जो है लॉर्ड शिव और विष्णु को डेडिकेटेड है, ये सोमवंश ने बनवाया था 11th सेंचुरी में भुवनेश्वर में। कोणार्क सन टेम्पल है भगवान सूर्य को समर्पित, ये ईस्टर्न गंग डायनेस्टी थी, उन्होंने बनवाया था 13th सेंचुरी में कोणार्क में, उड़ीसा।
1000 पिलर टेम्पल जो है ये आपका जो 1000 स्तंभ मंदिर जिसको बोलते हैं, ये भगवान विष्णु, शिव और सूर्य भगवान के लिए है, जो काकतीय डायनेस्टी के थे। उन्होंने बनवाया था हनुमन कोंडा तेलंगाना में 12 से 14वीं शताब्दी के बीच में। आंसर क्या है? ए गलत हो गया। क्यों? ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, ये लॉर्ड विष्णु को नहीं है समर्पित, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, राजराज वन ने बनवाया था 1010 में, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? चलिए 71 देख लीजिए। 71 में आपको बताना है गलत कौन सा है। इनकरेक्ट ऑप्शन, हरी खाद कृषि उस सहायक फसल को कहा जाता है जिसकी खेती मुख्य रूप से मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उनमें कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। ये बात कर रहा है ग्रीन मैन्योरिंग की, मतलब वो सब्सिडरी क्रॉप विच इज मेनली कल्टिवेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स, जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो और इंप्रूव हो जाए और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की कमी है शायद वो पूरी हो जाए। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना स्टार्ट की गई थी। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये विश्व स्तर पर एल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आजकल हम बहुत हाइप्ड है ना, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक आपके घर में, आपके किचन गार्डन में जो उग रहा है वो ऑर्गेनिक है बिल्कुल, जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, है ना। और क्यूबा पहला कंट्री था दुनिया में जिसने मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े स्केल पे अडॉप्ट किया था। आंसर बताइए। कोई गलत नहीं है। 72 कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके संबंध में आपको सही बताना है कौन सा है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार के प्रयास किए गए हैं। एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की क्षमता बढ़ाने और सिंचाई के उपयोग में सुधार करने का प्रयास किया गया है। और पारंपरिक कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को समर्थन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो आपका यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। बताइए आंसर। ये भी सारे ठीक हैं और इनको एक बारी पढ़ लीजिए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना क्या है ना, ये सब। 73 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। एगमार के केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937 के तहत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण गुणवत्ता वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो ये बताना है आपको। भारत में बीज ग्राम अवधारणा का मुख्य उद्देश्य समान विचारधारा वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे अपनी पसंद की फसलों का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम कर सकें। जो सीड विलेज का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ट्रेनिंग ऐसी देना जो फार्मर्स हैं जिनको एक से मतलब एक सा माइंड इन द सेंस कि एक सी क्रॉप उनको करनी है या एक सा काम करना है उनको, तो वो आए इकट्ठा होके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के टाइप पे काम करें और इकट्ठा काम करें और अपनी चॉइस की जो है प्रोड्यूस करें क्रॉप। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। आंसर कोई गलत नहीं है। 74 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बड़े स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो, ज्यादातर बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो 74 पे आ गए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, बहुत फेमस, आप जानते हैं। इसमें क्या है, जो वेजेस हैं वो इंक्रीज कर दी गई हैं, 20 रुपए से लेके 202 हो गई हैं। सोचिए आप, 20 से हुई मतलब ₹20 इंक्रीज किया गया है, सॉरी 182 से 202 हो गए हैं। 20 रुपए से मतलब 20 रुपए का इंक्रीज हुआ है। किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कार्बन का। फलों को शीघ्र पकाने में फास्फोरस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जल्दी से पकते हैं ना फल, तो फास्फोरस एलिमेंट चाहिए होता है उसमें। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई नहीं है। और कार्बन करीब होता है 45%।
75। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में स्टार्ट किया गया था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। पौधों के पूर्ण स्वरूप से सूखे जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है उसे मुरझान गुणांक या क्रांतिक नमी बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? विल्टिंग कोफिशिएंट या फिर क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। क्या? जो पूरा ही का पूरा सूख गया पौधा, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो नमी उसमें होगी ना, उसको। आर्द्रता ग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारिता के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को केशिका जल कहते हैं। जो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमिडिटी कोफिशिएंट और द एरिया जो वो होल्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। बताइए। ठीक है सारे, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट शायद लग रहे होंगे, है ना? तो ये देख के जाने हैं। 76। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शलजम में वाटर कोर रोग मैंगनीज की कमी से होता है। वाटर कोर टर्निप में। फूल गोभी में विपटेल होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। हार्ट रॉट होता है बीटरूट में, चुकंदर लाल वाली जो होती है, लाल कर देती है होंठ, जीभ सब, और ऐसी ही आपका तन मन, तो इसलिए खानी चाहिए। अमरूद में आपका जो ब्रॉन्जिंग होता है वो जिंक की कमी से होता है। बताइए। ये सारे ठीक हैं, ये आपको याद करने हैं। वाटर कोर, विपटेल, हार्ट रॉट, ब्रॉन्जिंग। आधों को तो ये भी ना पता हो शायद ये कौन से क्रॉप में होते हैं, तो अभी टाइम है, पता कर लीजिए। जिन्हें पता है वो गुमान ना कीजिए अपने पे और पढ़िए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहे उसे कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी, रेसिडुअल सॉइल। जो मिट्टी वायु के साथ उड़ के कहीं कहीं पहुंच जाए, घुमक्कड़ मिट्टी, वो है वातोड़ मिट्टी, एओलियन सॉइल। जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पे पहुंचे, शौकीन मिट्टी कह सकते हैं इसे, है ना, वो है शैल मालवा मिट्टी, शैल या मालवा सॉइल। बताइए। सो दिस इज ऑल्सो राइट, सारे ठीक है ये। 78। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीठ मृदा में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जो पीठ सॉइल होती है ना, उसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। मिनरल मैटर सॉइल में कितना होता है? 40 से 45%। और ग्रोथ रेट जो प्लांट्स का है जनरली, वो किस पीएच वैल्यू में होता है? 6 to 7.5। और सल्फर जो है बहुत हेल्पफुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल इन प्लांट्स। सी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो पहला क्यों गलत हो गया? इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, फास्फोरस नहीं, ऑर्गेनिक मैटर, है ना। कार्बनिक पदार्थ काफी मिलेगा आपको इसमें, बाकी ठीक है। 79। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बृहद पोषक तत्व, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। और द्वितीयक सेकेंडरी कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म कौन से हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड बोरॉन। बताइए। कोई गलत नहीं है, याद कर लीजिए इनको। 80। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों का अभाव है, मतलब नहीं है, दे लैक इट द सॉइल। काली मिट्टी को रेग्युर तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में इसे करेल व कपास मृदा भी कहते हैं। करेवा नहीं, करेवा आपकी सैफरन वाली होती है, जम्मू कश्मीर वाली। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहते हैं, करेल कहते हैं, कॉटन सॉइल कहते हैं यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड में रेस्पेक्टिवली। काली मिट्टी में चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम काफी होते हैं इन अबंडेंस। आंसर बताइए। सी है फर्स्ट और थर्ड, दूसरा गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? ब्लैक सॉइल को आप कहते हैं रेग्युर और करेल और कॉटन सॉइल इन उत्तर प्रदेश, नॉट इन एमपी एंड झारखंड, ओनली इन उत्तर प्रदेश। 81। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जनवरी 2016 में मिजोरम भारत का पहला जैविक राज्य बन गया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट मिजोरम। नकदी फसलें, तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन के लिए एजिटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर बहुत फेमस एजिटोबैक्टर। परत अपर्दन किसान की मौत संख्या से अभिहित किया जाता है, मतलब लेयर इरोजन हो गया, डेथ ऑफ फार्मर, खतरनाक होता है। तो गलत कौन सा है? कैसे कैसे, मतलब मिजोरम कैसे लगा सकते हो भाई? सिक्किम। अजीत सर तो शायद 1 लाख बार बता चुके होंगे ये बात। जब भी करंट अफेयर में कोई टॉपिक आता है ना कि ऑर्गेनिक्स, तो वो सिक्किम बताते ही बताते हैं। 82। यही पहचान है एक अच्छे टीचर की। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केले में होने वाले पनामा रोग को बनाना विल्ट कहते हैं, पनामा डिजीज।
और CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। म्यूलिसिस या फिर म्यूकिलिज जो है, मतलब क्या है इसमें भिंडी में चिपचिपाहट नहीं होती, वो रसा सा नहीं छोड़ती भिंडी, इसकी वजह से छोड़ती है, बताओ। ठीक है सारे। 83 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन E हैं। भारत में हरित क्रांति के दौरान इस्तेमाल की गई गेहूं की किस्में लेरमा रोजो 64A और सोनारा 64 थी। ये वैरायटीज हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज की गई थी। और प्याज इतनी पंजेंट क्यों होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, आपको बताना है सही कह रहा है गलत। पहला गलत है। विटामिन हैं जो B1, B2, B6 और E। B6 है ये, ठीक है, B6 नॉट B3, बाकी ठीक है, ये याद रख लेना प्लीज। 84 गलत विकल्प का चयन करें। रबी फसल के उदाहरण, ये तो मैं आपसे ऊपर पूछ चुकी हूं, तो अब तक आप अच्छे बच्चे कमेंट्स कर चुके होंगे और थोड़े कम अच्छे बच्चे अब तक बैठे होंगे। रबी फसल कौन सी है? मक्का बाजरा। कमर्शियल कौन सी है? कॉफी रबर। एनर्जी क्रॉप्स कौन सी हैं? जट्रोफा मेज। और खरीफ कौन सी है? सोयाबीन कॉटन। पहला ही गलत हो गया। रबी कैसे हो सकती है भाई? रबी क्रॉप्स हैं व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसीड। और कैश क्रॉप देख ली, एनर्जी देख ली। खरीफ है आपकी मेज, पर्ल, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन, खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। 85 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण तथा मृदा के विस्तृत विवरण का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ सॉइल। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स ऑफ सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट से रिलेटेड। गेहूं की टी एस्टिबम वेराइटी जो है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने डेवलप करी थी मैक्सिको में। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स अच्छे हैं बहुत। 86 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। सब कुछ यहीं करा रहे हैं हम आपको टेस्ट में। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और कटती कब है? सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती हैं। और क्रॉप सोन इन समर सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स को आप क्या कहते हैं? जायद क्रॉप। खीरा ककड़ी वगैरह नहीं होती, खैर खीरा तो पूरे साल मिलता है, पर वो फूट वगैरह किसी ने सुना हो, कोई इधर का हो? फूट सुना है आपने? मेलन फैमिली होती है वो। वाटरमेलन ले लो, चलो खरबूजे तरबूज ले लो, वो तो सब जानते होंगे उनको, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। जायद क्रॉप्स जो है ना, आप ये इनको आप मार्च में बोते हैं और ये आपको मिल जाती हैं जून में, बस लू से बचाती हैं, सब प्रकृति ने वैसे ही इंतजाम किए हुए हैं, तभी तो कहते हैं खाया करो। गलत विकल्प का चयन करें, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। और 5 फरवरी 2016 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि जीआई टैग दो बासमती राइस को। कोई गलत नहीं है, ठीक हो गई ये भी बात, है ना। तो 3 क्रॉप्स सुना है आपने नाम? वेस्ट बंगाल की 3 फसल बता देते हैं आपको, सुना होगा वैसे। ये हैं आपकी ओस, अब याद आ जाएगा, अमन, और एनसीईआरटी का है भाई ये बोरो। ओस है सितंबर अक्टूबर की, अमन है सर्दियों की, बोरो है समर की। 88 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सूरजमुखी के तेल में 64% लिनोलिक एसिड जो मानव धमनियों में एकत्रित होकर कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं है, साफ करता है ये। सरसों के तेल में इरोसिक एसिड मिलता है, ये अच्छा नहीं है ह्यूमंस के लिए। मूंगफली की खली में 7 से 8% नाइट्रोजन है, 1.5% फास्फोरस है और 1.3% पोटैश है। ऑयल केक जो होते हैं। कपास एक खरीफ फसल है और इसे पककर तैयार करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। आंसर नहीं, सही है सारे। तो ये जब हम मस्टर्ड ऑयल आपका कहते हैं ना, पका लो इसको अच्छे से, नमक डाल के गरम कर लो, तो वो इसीलिए किया जाता है 89, कच्चापन का सैलापन हटाने के लिए। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रबड़ वृक्ष के लेटेक्स, दूध से रबड़ मिलता है, मतलब मिल्क से लेटेक्स। उच्चतम गुणवत्ता वाली कॉफी कौन सी है? अराबिका। कॉटन को कहते हैं व्हाइट गोल्ड महाराष्ट्र में, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। ठीक है भाई, सारी बातें बढ़िया हैं, है ना। अराबिका आप जानते हैं,
पर अराबिका आपको पता है बहुत ज्यादा इसको बीमारी लगती है, अराबिका को, बेचारी बहुत सेंसिटिव है, तो इसी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में उगाई जाती है। तो इसके बाद जो उगती है ना सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कॉफी उगती है वो रोबस्टा है। कहीं आप सोचें मान लीजिए आए कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की अराबिका है तो सबसे ज्यादा उगाई भी यही जाती होगी, नहीं रोबस्टा उगाई जाती है क्योंकि बेचारी बीमार हो जाती है बार बार, है ना। चलिए 90 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मूंगफली ब्राजील मूल का पौधा है, ओरिजिनल प्लेस आपकी मूंगफली का ब्राजील है, 16वीं शताब्दी में इसकी खेती स्टार्ट हुई थी। तंबाकू जो है मैक्सिकन ओरिजिन का है, पोर्चुगीज यहाँ पे लेके आए थे, मतलब उन्होंने ही प्लांट वहां किया था फिर यहाँ लेके आए थे। मेज जो है अमेरिकन ओरिजिन का है, 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी। काजू ब्राजील का है, वो भी पोर्चुगीज लेके आए थे, भी गलत है। टबेको साउथ अफ्रीका का है, ना लाते अच्छा रहता है ना, पोर्चुगीज लेके आए थे। खैर 91 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथेरॉल का उपयोग किया जाता है, जिससे इथाइलिन गैस इससे निकलती है, फिर वो पक जाता है। शरीर में वसा ऑक्सीकृत हो जाती है और अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, फैट ऑक्सीडाइज होता है ना, उसी से एनर्जी मिलती है। आजकल वो जो वेट लॉस प्रोग्राम होता है उसमें फैट तो खाना ही नहीं है, फिर कैसे चलेंगे, घुटने चल नहीं पाएंगे आपके कुछ टाइम बाद। तो एक बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। केले में 27% कार्बोहाइड्रेट है जिसमें विटामिन ए बी सी सब कुछ है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 92 ग्राम फल लेने की सलाह दी जाती है। तो आप लोग खाते हैं फल, नहीं खाते, ये तो कमेंट कर दीजिए कम से कम, ठीक है सारे। एक सर्विंग कहते हैं 2 सर्विंग फ्रूट की खानी चाहिए। खैर 92 गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आप तो सुनते सुनते खा सकते हैं, मैं नहीं खा पाऊंगी, है ना, फिर आप मेरे बिना खाए भी कमेंट करेंगे कि मैम कुछ खाती होती हैं पढ़ाते वक्त। नहीं, नेवर इट हैज हैपेंड। हर लेक्चर में अब मैं ये बात बोल रही हूँ स्पेसिफिकली कि आज तक नहीं हुआ ऐसा कि मैं पढ़ाते वक्त कुछ खा रही हूँ या खाते वक्त पढ़ा रही हूँ, नेवर इट हैज हैपेंड। कोई नहीं। आम में लीफ स्टार्च रोग, स्कॉर्च रोग पोटेशियम की कमी से होता है, पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। और कैविटी स्पॉट डिजीज गाजर में होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। हेन एंड चिकन डिजीज अंगूर में होता है, सोचिए, बोरॉन की कमी से। और स्कॉर्चिंग डिजीज लीची में होता है जिंक की कमी की वजह से। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये गलत हो गया, ये जिंक की कमी नहीं होती, इसमें पोटेशियम की कमी होती है। 93 उपयोग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, जैसे रूट, जड़ खाते हैं आप चुकंदर शलजम की, तने खाते हैं आप कोलराबी और जिमीकंद की। जिमीकंद वो होता है ना शायद, कचालू कहते हैं इसको, इसकी चाट भी बनती है शायद। फल लौकी और कद्दू, और सीड्स अनियन गार्लिक। क्या है आंसर? बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। अब आप ही बताइए, सीड्स आप काउपी और बीन्स के खाते हैं, अनियन और गार्लिक का आपको जानते हैं आप क्या खाते हैं? फ्लेक बल्ब, बल्ब कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहेंगे? शल्क कंद, बेसिकली बल्ब होते हैं ये, अनियन गार्लिक के बल्ब्स होते हैं। 92 निम्नलिखित में गलत 94 गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1974 में, ऑपरेशन फ्लड आया था ना, फेज 1। डेयरी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया, आनंद गुजरात, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया 1970 में, अमूल बाद में आया ना फिर उसके, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इस ऑपरेशन फ्लड को एकदम दमदार तरीके से सफल बना दो। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आया 1965 में। और जमुना परी है एक बकरी जिसका जो दूध है वो सबसे ज्यादा है। पहला गलत हो गया जी। क्यों? व्हाइट रेवोल्यूशन आया था जुलाई 1970 में, ये डेट्स ना भूल सकते हैं आप। डॉक्टर वर्गीस कुरीन का नाम याद रखिए, उन्हीं को माना जाता है जनक सफेद क्रांति का, ठीक है। तो ये जमुना परी, इसका मीट भी बहुत अच्छा होता है और मिल्क भी। पता नहीं लोग कैसे खाते हैं मीट, खैर, है ना। नो ऑफेंस टू द मीट ईटर्स बट चलिए 95 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? पंजाब। और उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से टॉप स्टेट जो मिल्क प्रोडक्शन में वो यूपी है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, मतलब प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की, उसके हिसाब से पंजाब है टॉप पे। और है कितनी उपलब्धता? 444 ग्राम्स पर डे। इनकरेक्ट बताओ। ए गलत है।
ये शीर्ष राज्य एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है राजस्थान। सारे बता दिए आपको। 96 नवीनतम अपडेट के अनुसार सही विकल्प बताइए आप मुझे। विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पे है, फर्स्ट पे है भैंस के दूध में प्रोडक्शन में, सेकंड है चावल के प्रोडक्शन में, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर भी है चावल का, निर्यातक है भारत सबसे बड़ा। ठीक है सारे। 97 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। टेस्ट खत्म होने वाला है, खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए एकदम। ठीक है, अच्छा भारत एक्सपोर्टर है राइस का, इंपोर्टर कौन है फिर सबसे बड़ा, ये आप मुझे बताएंगे। उत्तर प्रदेश अमरूद शहदर गन्ने में पहले स्थान पे है, सेकंड है बाजरा बार्ले राइस, बाजरा और आपका क्या बोलते हैं इसको, जौ, और थर्ड है अरहर तबेको और पर्ल मिलेट। ठीक है, आंसर बताओ। सी गलत हो गया ना, मतलब दो जगह पर्ल मिलेट आ गया तो एक तो गलत होगा ही, तो अपने आप से सोच के लगा लिया करो आंसर, है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है वो थर्ड है इन अरहर तुर और टबेको। पर्ल मिलेट तो ऊपर था, है ना, तो इसमें कैसे होएगा, पर पता होना चाहिए था कि ये सही है ये सही है, तभी तो लगा पाते। 98 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। संस्कृत नाट्यकला कुडियट्टम को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्ष 2008 में सम्मिलित किया गया था। वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो होती है, इंटेंजिबल समझते हैं जैसे आप छू नहीं सकते, मतलब डांस को आप छू थोड़ी सकते हैं। एक पारंपरिक रीतिगत संस्कृत नाट्यकला रम्मन, इसको इंक्लूड किया गया 2009 में, नवरोज को इंक्लूड किया गया 2016 में, और योगा को 2018 में। पूरी लिस्ट मैंने कराई है, आपको देख लेनी चाहिए वो पूरी लिस्ट ही। डी गलत हो गया, योगा को इंक्लूड किया हुआ है आपका 2016 में। योग किया कीजिए, देखिए रोज, है ना। कहेंगे मैम तो ज्ञान बहुत दे रही है। 99 भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। पलानी पंचमीर्थम कर्नाटका का, गुलबर्गा तुअर दाल तमिलनाडु की, खोला मिर्च खोला चिली गोवा की, कदंगी साड़ी केरला की। सी सही चुनना था आपको। तो पलानी पंचमीर्थम कहाँ का है, ये खाने का सामान है बेसिकली, तमिलनाडु का। गुलबर्गा जो आपकी तूर की दाल है ये कर्नाटका का है, तो ये ऊपर चला गया। कदंगी साड़ी आपकी हैंडीक्राफ्ट है, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आएगा तमिलनाडु, है ना। तो ये है कुछ। एक कंधमल हल्दी आया था, ओडिशा की है वो। काजी नेमू है असम का। ऐसे बहुत सारे हैं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो खुशी का सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह के रूप में जाना जाता है। कंसिडर्ड टू बी द फादर और द ग्रैंड फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। वनावन लोक संगीत जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है, इट्स फेमस इन जम्मू कश्मीर। मणिपुर में गाए जाने वाला खुल्लंग एशियाई लोक संगीत के साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं, मतलब ओनली यू अपलॉज इट, ताली ताली बजा बजा के, ठीक है। सरहुल छोटानागपुर क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा, ओराव आदि जनजातियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है सरहुल। और केसियाबड़ी फोक डांस कहां पे होता है, भुइया गोडा गौंड ट्राइब्स करते हैं उड़ीसा की। बताइए, सही बताइए। तो सही है ये, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये टेस्ट हो गया खत्म। आप मुझे प्लीज अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी तो स्कोर के अलावा और जो पूछी गई चीजें हैं उनको भी बताइए अच्छे से, हंसते मुस्कुराते एकदम नोट्स बनाते हुए टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठंड से बचे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।